हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रायंगल का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम, जो कि हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं और इसको प्रूव भी कर दिए हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है। यानी ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें एक भुजा यदि बी सी लेते हैं तो बी सी के समांतर खींची गई रेखा, यानी एक रेखा डी ई लिए हैं जो बी सी के समांतर है। बी सी रेखा का क्या है, ये समांतर है, यानी डी ई पैरेलल है। देखिए समांतर का मतलब ऐसे लाइन खींचेंगे बी सी के। तो कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है, यानी ए डी और बटा डी बी बराबर ए ई और बटा ई सी। यानी ए डी लिए और बटा डी बी लिए, तो इसी प्रकार से इधर ए डी लिए तो इधर ए ही लेंगे, इधर ए बी लिए तो इधर ए सी लेंगे। इसको और एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। ए डी लिए, उसके बाद अगर हम ए बी लेते हैं तो इसी प्रकार से इधर ए ही लेंगे और बटा ए सी लेंगे। ये रेशियो दोनों का क्या होगा, समान होगा, और इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। इससे पे बेस्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लूं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, कोई ट्रायंगल है ए बी सी की भुजा BC के समांतर डी रेखा खींची गई है। ये जो BC भुजा है इसके पैरेलल एक डी रेखा खींचा गया है जो AB तथा AC को D तथा E पे मिलता है। AB के D बिंदु पे मिला, AC रेखा के E बिंदु पे मिला। तो कहता है यदि AD और बटा DB बराबर 3:5, तो कहता है AE बटा EC का मान क्या होगा। तो अभी बताए थे यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी AE बटा EC का भी मान कितना हो जाएगा, 3:5। ये जो है क्या है, रेशियो है जी। रेशियो बराबर होता है, मेजरमेंट नहीं। अगर हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर हो तो यहाँ ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये 10 सेंटीमीटर हो। देखिए तो 3/5 रेशियो और 6/10 करेंगे तो ये 3/5 रेशियो, यानी रेशियो बराबर होगा, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, PQ समानांतर है BC के। जो PQ रेखा है वो क्या है, BC के समांतर है। BC के समांतर हमने खींच लिया। AP बराबर 3 सेंटीमीटर, AP बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। PB बराबर 6 सेंटीमीटर, ये कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। AQ बराबर ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है AC का मान ज्ञात करें। देखिए जबकि P तथा Q क्रमशः A तथा B पे है। A तथा B का मतलब ये जो है, सॉरी A तथा B पर नहीं, AB तथा AC पे होगा। AB तथा AC पर है, यानी AB पे P है और AC पे Q है। तो अभी आप जानते हैं ये समांतर, ये रेखा समांतर, तो क्या जानते हैं, AP और बटा PB बराबर AQ बटा QC। अब देखिए AP का मान 3, PB का मान 6, इसका मान 4, QC। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और QC बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। पूछता क्या है, AC का मान ज्ञात करें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा, 4 और प्लस 8 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होता है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के
मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है। यानी कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, यानी AB भुजा का मध्य बिंदु यहाँ P मान लेते हैं और AC भुजा के मध्य बिंदु को हम Q मान लेते हैं। तो कहता है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगा PQ वो तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होगा, यानी PQ पैरेलल टू BC। साथ ही साथ ये जो PQ का मान होगा तीसरी भुजा के आधा होगा, यानी BC और बाई 2 के क्या होगा, बराबर होगा। BC भुजा के आधा का मतलब क्या, BC भुजा को 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं BC बराबर 2 इंटू PQ, या आप ये भी कह सकते हैं तीसरी भुजा का जो मान होगा इसका क्या होगा, दुगना हो जाएगा। अगर कोई दिया हुआ है ABC ट्रायंगल जिसमें यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। या तो यही दे दिया है 10 सेंटीमीटर तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इसका ये आधा होता है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिडिल पॉइंट रहेगा तब। यानी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। यानी AB भुजा का मध्य बिंदु P और AC भुजा का मध्य बिंदु Q, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है वो BC के समांतर होगा और BC का आधा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल ABC में P तथा Q क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है। यानी AB का मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। चलिए इसको हम मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर तो कहता है PQ का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स सभी बताए हैं किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तीसरी भुजा, इसका मतलब ये जो है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। यानी PQ का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। अगर आपका इसका मान देता और इसका मान पूछता तो डबल कर देते। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, ये SSC CPU SI 2019 में आया हुआ है। नीचे दिए गए ट्रायंगल में D तथा E क्रमशः AF तथा AG के मध्य बिंदु है। D और E जो बिंदु है AF का मध्य बिंदु और AG का मध्य बिंदु है। आगे कहता है F तथा G, ये बिंदु F और G जो है AB का मिडिल पॉइंट F है और AC का मिडिल पॉइंट G है। यदि D बराबर 2.4, यदि ये 2.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात करें। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए हम अभी पूरा बेसिक मेथड से बताते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है AFG, आप नीचे वाला छोड़ दीजिए। देखिए ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ये ट्रायंगल में जो है क्या है, ये मिडिल पॉइंट है AF का और ये जो है मिडिल पॉइंट है AG का। तो किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, या तीसरी भुजा इसका दुगना होगा। इसका मतलब ये 2.4 है तो ये 4.8 होगा। होगा कि नहीं, एकदम होगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल ABC में देखिए F मिडिल पॉइंट है और G मिडिल पॉइंट है, यानी AB का मिडिल पॉइंट F और AC का मिडिल पॉइंट G। तो किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, या तीसरी भुजा उसका दुगना होता है। तो ये 4.8 है तो इसका दुगना 9.6 सेंटीमीटर होगा जी, होगा ना। देखिए ना, किसी ट्रायंगल के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है ये तीसरी भुजा के आधा होता है,
या कह सकते हैं तीसरी भुजा इसका दुगना होता है। तो देखिए, तो ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट, तो इसका दुगना 4.8, ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट, ये बड़ा त्रिभुज का, तो इसका दुगना, तो ये BC का मान 9.6 सेंटीमीटर। ये कितना इजी था, क्वेश्चन आया हुआ है SSA में। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।